इसमें 6 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लेपटरेल एरिया में बादशाहपुर पुलिस स्टेशन का जो एरिया पड़ता है, यहाँ एक दुर्घटना में एक युवती की जान गई है। तो इसके पर जो मृतक महिला है, उसके पिता के द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है और उनके द्वारा इसमें जो बाइक रैली की जो कंपनी थी उसके और उसके संचालक अगेंस्ट उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई है। पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा पाया गया है कि यह दुर्घटना जो BMW कंपनी की एक बाइक थी और एक ग्रुप ये बाइकर्स का था। ये लोग नोएडा से गुरुग्राम आए थे, लेपटरेल एरिया में इनको जाना था। तो इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। जो मृतका है उसके परिवार के द्वारा सिर्फ बाइक राइडिंग कंपनी और उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई गई है, परंतु इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा भी पाया गया है कि इसमें एक गाड़ी के साथ भी बाइक एक्सीडेंट हुआ है। तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जल्दी ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या काम करते थे? मृतक का जो महिला है वो 28 वर्षीय युवती है और स्थायी रूप से लखनऊ की रहने वाली है। फिलहाल नोएडा में रह करके एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर का वो काम करती थी और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के उपरांत और एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस गाड़ी से टकराई थी, क्या रोड साइड चला रही थी और देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पे है और पुलिस के द्वारा आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जाएगी। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि एक वर्ना गाड़ी थी जिसके साथ इस बाइक की टक्कर हुई है और उस टक्कर के उपरांत ही जो महिला थी इसकी मृत्यु हो गई थी। कितने ग्रुप में लोग थे, कितने महिलाएं इसमें शामिल थी राइडर में? अभी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी ये लोग इस बाइक राइडिंग में थे, इस ट्रिप में थे, उन सभी की जानकारी पुलिस के द्वारा उस कंपनी से ली जाएगी और सभी को पुलिस के द्वारा जन इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो इंसिडेंट है ये बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में लेपटरेल करके एक एरिया पड़ता है, यहाँ यह सड़क दुर्घटना हुई है। वीडियो बना रहे हैं। किसकी है? ये एक्सीडेंट हुआ था। देखो भैया को लड़की थी यार, भाई बहन किसकी बाइक कि हमारी जो सिस्टर इन लॉ है वो उसने एडमिशन लिया था कहीं वो राइडिंग क्लब का लेट्स राइड नाम से है नोएडा में सेक्टर 135 में। हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और वहाँ से तकरीबन ये कल की घटना है। ये लोग वहाँ नोएडा से 135 से लोग निकले हैं इसको BMW
130 करके कोई बाइक आती है, सुपर बाइक, वो दी गई थी कि राइड के लिए। यहाँ से लोग निकले थे लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव के लिए। उसी में घटना हुई। सुबह हमारे पास फोन आया कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, काफ़ी सीरियस है। हम लोग लखनऊ से निकले तो यहाँ पता चला कि वो ख़त्म हो चुकी है, ब्रॉड डेड लाई गई है। तो हम लोगों ने FIR वगैरह कर दी है, पर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की का वजन 45 से 50 किलो के बीच में था, उसको इतनी महंगी गाड़ी क्यों दी गई, और इतनी भारी गाड़ी कौन था साथ में, क्या उसके सेफ्टी गियर्स थे, हेलमेट पहना था नहीं पहना था, और जबकि लड़की को गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। किस तरह की उसको ट्रेनिंग दी गई, क्या दिया गया, कहीं कुछ पता नहीं है। और जहाँ लेपर्ड ट्रेल में ये घटना हुई वहाँ भी कोई पुलिस चौकी, कोई भी सर्विलेंस कैमरा कुछ नहीं है। पता नहीं किस तरह का क्या है प्रशासन का कि भाई जब इतनी घटनाएं हो रही हैं तो इस पर कुछ कार्रवाई तो उन्हें करनी चाहिए ना जी। कोई किसी कहीं सुनवाई नहीं है, ना पुलिस के पास सुनवाई है, कहीं नहीं सुनवाई। कितने समय से बाइक राइड की ट्रेनिंग ले? ये तकरीबन इनका फोन देखा गया तो ये मुश्किल से 15-20 दिन 25 दिन हुए होंगे। 15 मार्च के से है। परिवार वालों से भी जिक्र किया था कि ट्रेनिंग ली जा रही है? नहीं, परिवार वालों को कुछ नहीं पता था, ना इनके फादर को पता था, ना इनके मदर को पता था, ना इनके सिस्टर को पता था, ना इनका जीजा हूँ, मुझे भी नहीं पता। क्या करती क्या थी शोमिका? ये कैब जेमिनाई में सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और नोएडा में ही जॉब करती थी, वहीं रहती थी अपनी बहनों के साथ, वहीं रहती थी। क्या बाइकिंग के शौक के बारे में कभी जिक्र किया परिवार वालों? कभी नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। अभी तो इनको गाड़ी 4 व्हीलर है इनके पास, स्कोडा की वो सलाविया इनको लेके दी गई थी अभी 6 महीना पहले, वो थी इनके पास, पर बाइक का कभी कोई न जिक्र आया न कुछ पता था। क्या कुछ पता चला? ग्रुप में कितने लोग थे बाइक में? ग्रुप में तकरीबन 20 लोग, अनुमान है कि 20 लोग थे, जिसमें अधिकतर लड़कियां थी। इनके मोबाइल वगैरह पे भी जो वीडियो मिले हैं वो लड़कियों को ट्रेनिंग देते हुए मिले जी। लड़कियां ज़्यादा थी। तो कभी इसके बारे में बताया कि नहीं, इससे पहले कभी ट्रिप पे नहीं गई थी, पहली ट्रिप थी। और मतलब कभी किसी को बताया भी नहीं कि मुझे मतलब किस चीज़ का शौक भी है, क्या है, कैसे है। हम लोग को पता होता तो कम से कम देखते कि कैसे ये ग्रुप क्लब है, क्या यहाँ के नॉर्म्स हैं, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। पता नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो क्या आपने जो ग्रुप संचालक के खिलाफ मैंने FIR कराई है, ताकि हमें तथ्य तो पता चले कि आखिर घटना क्या हुई। भाई कोई बताने को तैयार नहीं, वो कह रहा आगे थे, वो कह रहा पीछे थे, कोई देखा ही नहीं कि घटना कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई। तो इसके लिए हमने FIR करा दी। क्या नाम है इनके ग्रुप संचालक? ग्रुप संचालक का क्या नाम है? कुलदीप शर्मा जी नाम है इनका।